अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम रूम ग्रामर स्कूल। यूनिट नंबर 2 है। अपनी बुक्स ओपन कर लें सब लोग। यूनिट नंबर 2 है प्लांट लाइफ और लेसन नंबर 2 है अ ग्रीन वर्ल्ड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, टिक मार्क ऑन द पिक्चर्स दैट आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है। ये प्लांट का पार्ट है, सबको पता है। एग पार्ट का है उसका प्लांट का नो। तो जो जो पार्ट है प्लांट का उसको हम सर्कल करेंगे। फ्लावर है तो उसको सर्कल कर लिया। ये बीन नो, दिस इज नॉट, दिस वन ऑल्सो नॉट। मूली बिल्कुल है, चाय नहीं। सनफ्लावर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट से ही आता है ना सनफ्लावर। सेब भी कहाँ से आता है? प्लांट से। तो ये सब सर्कल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आप सबको पता है ना कि लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन द वाटर। कुछ प्लांट जमीन पे लगते हैं और कुछ पानी में लगते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं ना वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। कोई भी प्लांट, अब देखें, अगर आप सेब का देख लें, दरख्त देख लें और अमरूद का देख लें तो दोनों के पत्ते भी चेंज होते हैं, दोनों का पत्तों का स्टाइल भी चेंज है, डिजाइन भी चेंज है, दोनों के दरख्त की शेप भी चेंज है। तो इनके शेप्स और साइजेस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। उसके बाद है ट्रीज। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विद अ स्ट्रॉन्ग थिक एंड वुडी मेन स्टेम। ट्रीज किसे कहते हैं? जो कि बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके जो होते हैं ना स्टेम होते हैं, तने होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। एंड वुडी मेन स्टेम, और लकड़ी के होते हैं मोटे। ठीक है। द स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रंक। स्टेम को हम क्या कहते हैं? तने को हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। इसी हवाले से आपका एक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रंक? द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक। ठीक है। इन मोस्ट ट्रीज द ट्रंक बियर्स मेनी स्मॉल स्टेम्स कॉल्ड ब्रांचेस। के जो बहुत से जो है ना दरख्त, उनमें जो है ट्रंक के आगे, मतलब के मोटे तने के आगे ना छोटी वो होते हैं। स्मॉल स्टेम्स का मतलब है कि छोटे छोटे तने होते हैं। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस कहते हैं, शाखें कहते हैं। द ब्रांचेस बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस पे आपको पता है ना शाखों पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल लगते हैं। ट्रीज हैव रूट्स विच ग्रो डीप इन द सॉइल इन द सर्च ऑफ वाटर। अच्छा, दरख्तों की जो जड़ें होती हैं ना वो क्या करती हैं? बहुत ज्यादा डीप होती हैं जमीन के अंदर। अच्छा, वो जमीन के अंदर अंदर क्यों बढ़ती जाती हैं? पानी की तलाश में। ठीक है। मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस दैट आर स्प्रेड आउट। बहुत सी जो ट्रीज हैं उनकी ब्रांचेस स्प्रेड आउट हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। सम ट्रीज लाइक कोकोनट पाम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। कोकोनट का जो ट्री है ना, पाम ट्री, उसके क्या होती हैं? डू नॉट हैव ब्रांचेस, उसकी शाखें नहीं होती। ठीक है। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। जो दरख्त है ना बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। सम ट्रीज लाइक द बनाना ट्रीज कैन लिव फॉर द 100 ऑफ द ईयर्स। और जो ये वाला ट्री है ना, बनाना ट्री, आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये 100 सालों तक भी जिंदा रह सकता है। ठीक है। श्रब्स। श्रब्स क्या है? झाड़ियां। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। अच्छा, ये क्या होती हैं? ये जो ट्रीज है ना, बड़े ट्रीज, उनसे छोटी होती हैं। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक। उनका क्या होता है? ट्रंक नहीं होता, मतलब के तना नहीं होता। दे हैव थिन वुडी स्टेम दे ग्रो फ्रॉम नियर द ग्राउंड। उनके मोटे स्टेम्स होते हैं जो कि ग्राउंड से, यानी कि बिल्कुल देखें ये नीचे से ग्रो कर रहे हैं और आगे कोई ट्रंक नहीं है। ठीक है। दे हैव मेनी ब्रांचेस। उनकी बहुत ज्यादा शाखें होती हैं। श्रब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। अच्छा, ये कुछ सालों तक जिंदा रहती हैं, ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रह सकती हैं। जैसे रोज का आप लोगों ने देखा होगा प्लांट। ठीक है। वो श्रब्स होते हैं। जैस्मिन भी श्रब्स हैं, कॉटन भी श्रब्स हैं। ठीक है। उसके बाद है हर्ब्स। हर्ब्स में क्या है? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स। ये ना श्रब्स से भी छोटे होते हैं। ठीक है। और डेलिकेट से होते हैं, नाजुक से होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स। उनके बहुत ज्यादा नाजुक से और नर्म से जो हैं, पतले से जो हैं तने होते हैं। दे आर ऑलवेज ग्रीन, और वो हमेशा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर 1 सीजन। जो हर्ब्स होते हैं सिर्फ एक सीजन तक लिव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आर वेजिटेबल फ्रॉम हर्ब्स। हमारी मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं जो हम लोग खाते हैं, वो हमें हर्ब्स से मिलती हैं। करेंजर, स्पिनिश, मिंट। ठीक है। धनिया, पुदीना और ये क्या है? पालक। ठीक है। ये सब क्या है? हर्ब्स हैं।
उसके बाद आपका एक एक्टिविटी है, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम्स। वो क्या होते हैं? ट्रीज। अभी पढ़ा है ना, प्लांट्स विद थिन वुडी स्टेम्स वो श्रब्स होती हैं, और प्लांट्स विद थिन सॉफ्ट स्टेम्स, सॉफ्ट स्टेम्स वालों को अभी हमने पढ़ा है हर्ब्स कहते हैं। क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स हैव लॉन्ग थिन एंड वीक स्टेम्स। के क्लिम्बर्स और क्लिपर्स के क्या होते हैं? लंबे और बहुत ज्यादा थिन से, पतले से, और वीक स्टेम्स होते हैं, मतलब कि कमजोर स्टेम्स होते हैं। ठीक है। Some plants with weak stems need some support to climb and grow. कुछ प्लांट्स को क्या जरूरत होती है कि वो जो उनके नाजुक से और वो है ना वीक से कमजोर से स्टेम्स हैं, उनके सपोर्ट के लिए कोई चीज उनके साथ लगाई जाए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लिम्बर्स कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मनी प्लांट्स है, ग्रेपनिव है, पी प्लांट है। ठीक है। फिर सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग द अर्थ, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स तो ऐसे इतने मतलब इनके थिन और इतने वीक स्टेम्स होते हैं, इतने कमजोर तने होते हैं उनके कि वो जमीन के साथ लगते हैं। अब देखें वाटरमेलन, देखें कभी भी वाटरमेलन को तना नहीं उठा सकता, तो वो जमीन पे मिलता है आपको। क्यूकम्बर देखें, खीरे, और ये है पंपकिन, ये भी कहाँ पे मिलता है? जमीन पे मिलता है। ठीक है। क्योंकि इनके वीक स्टेम्स है ना, इनको क्रीपर्स कहते हैं। थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स में क्या है? सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन द स्टेम, उनके थॉर्न्स होते हैं। ठीक है। थॉर्न्स का क्या मतलब है? कांटे। दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, उनको कांटेदार पौधे कहते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। वो कांटे क्या करते हैं? उन प्लांट्स की हिफाजत करते हैं ताकि उन प्लांट्स को दूसरे जानवर खा ना सकें। अब इसमें क्या क्या है? रोज है, लेमन है, एंड कैक्टस है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर सीड, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। पार्ट्स कौन से प्लांट के? सीड है, सीड का आपको पता है ना, बीज। रूट है, जड़ है, स्टेम है, तना, लीफ, पत्ते, फ्लावर, फूल, एंड फ्रूट, फल। सबसे पहले आ जाएं आप फ्लावर की तरफ। इट टर्न्स इनटू फ्रूट्स। फूल लगते हैं तो ही फल लगते हैं ना। कभी किसी भी पौधे पे आपने डायरेक्ट फल लगते देखे? नहीं। जब तक फूल नहीं लगेंगे तो फल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। स्टेम, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो क्या करता है? पानी को और खुराक को बाकी प्लांट के जो दूसरे हिस्से हैं ना उनकी तरफ लेके जाता है स्टेम। लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ का क्या काम है? वो खाना बनाता है, खुराक बनाता है प्लांट के लिए। ठीक है। इसी हवाले से आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ठीक है। उसके बाद फ्रूट है, इट इज अ सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट विच कंटेन सीड्स इनसाइड इट। सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अच्छा, अब ये सॉफ्ट सा फ्लैशी सा पार्ट होता है। फ्रूट जो है बहुत यम किस्म का पार्ट है, आप सबको पता है। फ्रूट्स तो खैर सबको पसंद होते हैं, और इनमें क्या होता है? फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। देखा ना आपने? कोई फ्रूट ऐसा देखा आपने जिसमें सीड नहीं होता? सब फ्रूट्स में सीड होते हैं। ठीक है। और सीड क्या करते हैं? न्यू प्लांट लगाने के काम आते हैं। नेक्स्ट है रूट, इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। रूट कहाँ होती है? जमीन के नीचे। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, वो सपोर्ट करती है पौधे को। इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सोइल फॉर द प्लांट। वो तो पानी तो लेती ही लेती है जमीन से पूरे पौधे के लिए, लेकिन उसके अलावा जो भी पौधे के लिए चीजें जरूरी होती हैं वो भी वो सॉइल से, मिट्टी से लेती है। ठीक है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू क्लिम्बर एंड ग्रो आर नॉन एज, अभी बताया मैंने आपको, क्लिम्बर। प्लांट्स विच रन अलोंग द ग्राउंड आर नोन एज क्रीपर्स। और जो प्लांट को स्टेम्स नहीं उठा सकते और वो नीचे जमीन पे ही लगते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स। रोज प्लांट्स हैव डैश ऑन देयर स्टेम्स, थॉर्न्स, कांटे होते हैं ना रोज पे। द डैश मेक फूड फॉर द प्लांट। अभी मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका सेकंड वाला, के खुराक कौन बनाते हैं? लीव। एक्सरसाइज पे आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। डैश बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहाँ पे लगते हैं फ्लावर्स? फूल और पत्ते और फ्रूट्स ब्रांचेस पे, शाखों पे। डैश आर डेलिकेट प्लांट्स। नाजुक सी प्लांट्स कौन से होते हैं? हर्ब्स। डैश है वीक स्टेम्स। क्रीपर्स के वीक स्टेम्स होते हैं ना, इसलिए वो क्रीपर्स वाले जो हैं वो वाले नीचे ही फल और सब्जियां लगती हैं, क्योंकि स्टेम्स उनके बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनके स्टेम्स उनको उठा नहीं सकते। द पी प्लांट इज अ डैश। पी प्लांट कौन सा था? क्लिम्बर। अ डैश इज अ ट्रंक। ट्री की होती है ना ट्रंक, हर्ब का कोई ट्रंक नहीं होता। नेम द फॉलोइंग। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो डीप इन द सॉइल। ट्रीज की रूट्स है ना जो कि बहुत ज्यादा डीप सॉइल में होती हैं। ठीक है। द स्टेम ऑफ दीज शॉर्ट प्लांट्स आर वुडी। स्टेम्स जो है शॉर्ट प्लांट्स के वुडी होते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं। दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स।
Those plants are always green and live for one season. Herbs. These turn into fruits. फ्लावर्स ही टर्न होते हैं ना फ्रूट्स में, ये भी मैंने आपको बताया अभी. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स. अभी ये भी मैंने आपको बताया ना कि न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं, सीड से बनते हैं. रीडिंग और एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है. अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे. फर्स्ट वन इज व्हाई डू सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स. अभी मैंने ये वाला पढ़ा ना कि कुछ प्लांट्स के ऊपर कांटे क्यों होते हैं. सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन द स्टेम. उनके स्टेम पे कांटे होते हैं. थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स. कि वो क्या करते हैं, कांटे उन प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं. किस चीज से, ताकि उनको दूसरे जानवर खा ना सकें. जब कांटे लगे हुए होंगे तो कोई दूसरा जानवर खा सकता है, नहीं ना. What is climber? Some plants with weak stems need some support to climber and grow. तो some plants को क्या होता है, उनके stems weak होते हैं तो उनको किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है जो कि उनको ग्रो करने में, उनको बढ़ने में मदद कर सके. These plants are called climber. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर. ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है. आपका मार्च प्लान इतना ही था. तो काइंडली आपने इस सब काम को याद करना है और जुबानी लिखना भी है. ठीक है, होप सो आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे. और अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो वीडियो को रिपीट करके देख लें. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा. अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह.